नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका IT नाउ स्वदेश में। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, जहां पर हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। ना सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन कोई भी बेसिक टर्म रिलेटेड भी आपको कोई डाउट है तो वो भी आप हमें पूछ सकते हैं। पूछने का जरिया बता देता हूं। आपके स्क्रीन पर एक QR कोड फ्लैश होगा। उस QR कोड को आप स्कैन करिए, जिसके जरिए आप हमें व्हाट्सएप पर अपने सवाल भेज सकते हैं। पूछने का एक फॉर्मेट भी बता देता हूँ। आप अपना नाम बताएं, आप कहाँ से हैं, कौन से शेयर में आपकी खरीदारी है, कौन से भाव से खरीदा है, और खासकर आपका नज़रिया क्या है। आप शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म का नज़रिया है। इससे हमें एक्सपर्ट्स को काफ़ी आसानी हो जाती है आपके सवालों पर राय देने के लिए। चलिए, इसी के साथ गेस्ट को भी हम शामिल कर लेते हैं। तो ध्वनि जी तो हमारे साथ बनी है, आयुष मेहता निर्मल बंग से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। तो चलिए, इसी के साथ हमें पहले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं इस सेगमेंट के। तो नासिक से संदीप जी हमारे साथ शामिल है। संदीप जी नमस्कार, बताएं। नमस्कार नमस्कार सर। जी इसी नाव स्वदेश के लिए धन्यवाद, हमारा सवाल लिया। तो सर मैं रेगुलर कस्टमर हूँ आपके देखने का। जी हेलो। बताएं हाँ बताएं। सर, मेरे EMI में बाइंग है 2800 रुपए की, और लॉन्ग टर्म ही है उसमें, 2-3 साल का। तो उसमें क्या करे वो? जी संदीप जी, आयुष और जी। और एक सवाल है, हाँ जी। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक में मेरे 200 शेयर है, 60 रुपए की बाइंग है, उसमें भी लॉन्ग टर्म के लिए रोक सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, हम देखते हैं ऑल कार्गो अगर हमारे सिस्टम में है क्या, लेकिन M&M पर तो हम राय दे देते हैं। आयुष जी, आपके पास आना चाहूँगा। M&M पर इनकी खरीदारी है, 40 शेयर होल्ड कर रहे हैं 2800 के भाव से। तो यहाँ पर फंडामेंटली आपको क्या दिख रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं टेक्निकल राय दे पाऊंगा स्टॉक के ऊपर, बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट। अगर स्टॉक की बात करें तो काफी टाइम से कंसोलिडेशन का पार्ट है ये स्टॉक। पिछले हम देखेंगे तो 2-3 महीने में से स्टॉक से कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का इसमें सपोर्ट है। तो मुझे लगता है यहाँ से डेफिनेटली बाउंस बैक आ सकता है, और इसमें आप 3000 तक के लेवल्स इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि उनका व्यू थोड़ा लॉन्ग टर्म है, तो इसके लिए इसमें स्टॉप लॉस भी थोड़ा लॉन्ग टर्म का लॉन्ग स्टॉप लॉस बनेगा, जो तकरीबन 2500 रुपए के आसपास का आता है। सेकंड स्टॉक उन्होंने पूछा है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स का। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स का चार्ट काफी अच्छा है, नीचे लेवल से कल 60 रुपए के आसपास हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया था, और 70 रुपए का भाव है अभी। तो मुझे लगता है कि ऑल कार्गो लॉजिस्टिक में बने रहना चाहिए। इसमें मिनिमम 82 से 85 तक के लेवल्स हम इजीली एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है नजरिया इन स्टॉक्स पर आता हुआ आयुष जी की तरफ से। पवन वर्मा जी को शामिल करते हैं अपनी चर्चा में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पवन जी, नमस्कार। कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं हिमाचल से बात कर रहा हूँ। अरे वाह, मौसम कैसा है हिमाचल में अभी? सर फिलहाल तो ठीक है, बारिश थोड़ी कम हो गई है अब। अच्छा, हाँ, पिछले दिनों काफी वहां पे लैंडस्लाइड और कई खबरें आ रही थी। हाँ जी। और बताइए, क्या करते हैं आप? सर कुछ नहीं, मैं फार्मिंग करता हूँ। अरे वाह वाह, तो किस हिमाचल में तो सेब बड़े प्रसिद्ध हैं। वहाँ के सेब पूरी दुनिया में अपनी खास जगह बनाते हैं। तो फार्मिंग में क्या करते हैं, किस चीज़ की खेती करते हैं आप? सर यही है, एप्पल वगैरह की है सर। अरे वाह वाह। चलिए पवन जी, बताइए किस तरह से मदद की जाए आपसे, आपकी काफ़ी दूर से आपने हमें कॉल किया है। सर मेरे पास 130 के अराउंड शेयर है, महाराष्ट्र बैंक के 36.40 के ओके। हिसाब से। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैंने ले रखे थे, अभी मतलब 1 साल से मैं होल्ड कर रखा हूँ। मैं आगे इसको होल्ड करके रखूँ कि क्या करूँ? ठीक है, तो फिलहाल तो चलिए फायदे में है, लॉन्ग टर्म का नज़रिया आपका है। कितना समय और दे सकते हैं हमें बताइए? सर 2 साल। 2 साल दे सकते हैं। चलिए, काफ़ी लंबा नज़रिया है इनका। ध्वनि, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अगर 2 साल के नज़रिए से देखें, 2 साल तो खैर काफ़ी लंबा समय होता है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर आप देना चाहें तो क्या होगा? बिल्कुल। सबसे पहले तो प्रशांत जी, इनको मेरी यही सलाह रहेगी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपना जो मुनाफा है उसको बांध लीजिए, स्विच ओवर कर दीजिए। अगर आपको बैंकिंग क्षेत्र में ही वापस से स्विच ओवर करना है तो यहाँ पे आप दूसरे बैंक्स को कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें सिटी यूनियन बैंक जो है, इसका चार्टिकल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे बेटर है एज कम्पेयर टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अभी थोड़ी सी यहाँ पे
गिरावट देखने को मिल रही है, बट सिटी यूनियन बैंक में जैसे ही कोई भी डिप आपको मिलता है जहां पे स्टॉक वापस से 160 162 के लेवल्स को वापस से रिटेस्ट कर रहा है, तो इसके अंदर आप एंटर कर सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एग्जिट की सलाह ही रहेगी, क्योंकि स्टॉक का जो ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रक्चर है वो वीक साइड का बना हुआ है और फर्दर इसमें और गिरावट भी देखने को मिल सकती है, जो इनका खरीद भाव से नीचे की तरफ ले जाएगा। तो स्विच ओवर कर दीजिए यहाँ पे सिटी यूनियन बैंक के अंदर। फ्रेश बाय की सलाह रहेगी नीचे 160 162 के लेवल्स के पास। जी बिल्कुल, ये थी सलाह धोनी जी की तरफ से। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब में काफ़ी सवाल आ रहे, तो वहाँ से एक सवाल ले लेते हैं। ये सवाल रोहन जी का है मज़गांव डॉक पर। आयुष जी, आपके पास आना चाहूँगा। तो मज़गांव डॉक पर इनकी खरीदारी है 4687 के भाव से। वहाँ से तो स्टॉक थोड़ा नीचे की तरफ ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। जुलाई हाई से भी देखें तो वहाँ से भी स्टॉक काफ़ी नीचे टूट चुका है। बीच में कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आए थे। रिसेंटली हमने गौरंग जी से भी पूछा था, उनका थोड़ा यहाँ पे पॉजिटिव आउटलुक बनता हुआ नज़र आया था। यहाँ पे टेक्निकली आपको क्या नज़र आ रहा है? टेक्निकली स्टॉक की बात करें तो इसके लॉन्ग टर्म चार्ट पॉजिटिव है, लेकिन अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं तकरीबन 5800 से जो अप्रोक्सीमेटली जुलाई महीने में बनाया था, वहां से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली ले रहा है और लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन है। तो मुझे लगता है कि इसमें से अभी एक बार और थोड़ी सेलिंग बढ़ सकती है अगर इसमें थोड़ा जो स्टॉप लॉस बनता है वो बड़ा बनता है, जो तकरीबन 4100 का है, जो आई थिंक किसी ट्रेडर इन्वेस्टर के लिए काफी बड़ा हो जाएगा। तो मुझे लगता है एक बार आप छोटा इसमें स्टॉप लॉस है 4400 का, अगर वो ब्रेक करते तो निकल जाना चाहिए और इस स्टॉक में अप्रोक्सीमेटली 4000 से 4100 के बीच में वापस रिपोजिशन लेना चाहिए। ठीक है, तो एक खास रणनीति आपको मज़गांव डॉक पे मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे, व्हाट्सएप से कुछ सवाल लेते हैं। शुभम सिंह का सवाल है बलिया उत्तर प्रदेश से, और व्हाट्सएप के जरिए जो इन्होंने सवाल पूछा है वो है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे। और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की इनकी बाइंग जो है वो है 330 रुपए, और IRB इंफ्रा इन्होंने 70 रुपए पे खरीदारी की हुई है। ध्वनि, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जरा फटाफट से दोनों स्टॉक पर राय दीजिए। दोनों ही स्टॉक में नुकसान इनको होता हुआ। IRB इंफ्रा के अंदर तो होल्ड की सलाह रहेगी। नीचे की तरफ स्टॉक जो है वो एक सपोर्ट लेवल बना रहा है, जहां पे 60 से लेके 62 63 के लेवल्स के पास ये कायम रहेगा। तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली इनको एक वापस बाउंस देखने को मिलेगा, जहां पे स्टॉक वापस ऊपर की तरफ में 75 के लेवल्स तक का एक अपवर्ड स्विंग दिखाएगा। तो इसके अंदर बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस लगा लीजिए नीचे की तरफ में, वो यहाँ पे ज्यादा अच्छा रहेगा। 62 के लेवल के पास अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। और दूसरा स्टॉक जो इन्होंने यहाँ पे बताया है वो है शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया। शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया का भी अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो वीकलीज पे काफी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है, बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस नीचे की तरफ में लगा के रखे यहाँ पे 269 का। ऊपर की तरफ स्विंग वापस से मूव देखने को मिलेगा, जहां पे 305 से लेके 310 के लेवल्स के पास इनको एग्जिट मिल जाएगी। जी बिल्कुल, बने रहने की सलाह और अहम लेवल्स ध्वनि जी की तरफ से। तो चलिए अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ जामनगर से जयदीप जी शामिल है। ठीक है, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से वो जुड़ नहीं पा रहे, लेकिन इनका सवाल हम तक आ गया है। इनका होल्डिंग है सीमेंस में 10 शेयर होल्ड कर रहे हैं 7235 के भाव से। आयुष जी, आपके पास आना चाहूँगा। 7235 के भाव से होल्ड कर रहे हैं, वहाँ से स्टॉक थोड़ा सा नीचे की तरफ 2-3% नीचे की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। टेक्निकली यहाँ पे क्या राय बन रही है? इसकी बात करें तो सीमेंस के लॉन्ग टर्म चार्ट काफी पॉजिटिव है, हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन है और अभी ठीक है, नो डाउट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है, लेकिन RSI ने भी अच्छा पॉजिटिव दिखाया है क्रॉसओवर। तो मेरी राय इसमें रही कि आप इसमें डेफिनेटली बने रहे। इसमें इस स्टॉक में मुझे लगता है कि प्रॉफिट जरूर इनका बन के आएगा। इसमें अगर आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 6970 का होगा। ठीक है, तो ये है नजरिया सीमेंस पर इस वक्त आता हुआ आयुष की तरफ से। जमाल अहमद खान का सवाल लेते हैं नासिक महाराष्ट्र से। आज हमारे पास नासिक से बहुत सारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं। इससे पहले संदीप जी एक हमारे दर्शक थे, वो जुड़े हुए थे, और संदीप जी को हम शुक्रिया भी करेंगे क्योंकि उन्होंने काफ़ी तारीफ की। ईटी नाउ स्वदेश की रेगुलर दर्शक हैं और ऐसे रेगुलर दर्शक जो हैं वो हमारा हौसला और बढ़ाते हैं। तो उन्हीं में से एक हमारे रेगुलर दर्शक हैं जमाल अहमद खान नासिक महाराष्ट्र से, जिन्होंने रेमंड पर राय जाननी चाहिए। ध्वनि जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, ज़रा बाइंग प्राइस बता दूँ। अच्छा खासा नुकसान झेल रहे हैं साहब। 3173 रुपए की इनकी बाइंग है रेमंड में। बताइए कितना इंतजार करना पड़ेगा,
इस स्तर पे आने के लिए अच्छा खासा गिर चुका है स्टॉक का, इनके खरीदारी के स्तर से देखें। हालांकि आज हम देख रहे हैं कि तेजी है, पिछले दिनों भी हमने रेमंड में तेजी का मोमेंटम देखा था। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर के साथ प्रशांत जी यहाँ पे जवाब दूंगी, क्योंकि ये स्टॉक हमने रेकमेंड करा हुआ है अपने क्लाइंट्स को। 21 तारीख को स्टॉक ने यहाँ पे जो बॉटम फॉर्मेशन बनाई थी, उसके बाद जो अपवर्ड मोमेंटम था, तो कल की ही रिकमेंडेशन है जहाँ पे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करा था। हमने यहाँ पे रेकमेंड करा हुआ है स्टॉक को यहाँ पे 1940 के भाव पे, और टारगेट जो हमने दिया हुआ है यहाँ पे वो है 2390 का। तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट 2390 के लिए ये इसको यहाँ पे लगा के रख सकते हैं, बट इनका खरीद भाव जो है वो काफी ऊपरी है, तो वो तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मुझे डिफिकल्ट लग रहा है। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें, मोमेंटम अपवर्ड रहेगा तो आपको नुकसान कम यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे मेरी तरफ से इनको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है तो वो 1940 के लेवल का है, और इसको फर्दर ऊपर की तरफ में 2390 के लेवल के पास प्रॉफिट बांध लिया। ठीक है, 2390 का स्तर याद रखिए, और यहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग की सलाह मिलती हुई ध्वनि जी की तरफ से। मैं अब जोड़ते हैं अपने साथ एक खास हमारे दर्शक को। हमारे साथ अकील साहब जुड़ चुके हैं रांची झारखंड से। अकील जी नमस्कार, बताएं कैसा है रांची का मौसम? रांची का मौसम सर अभी बहुत बढ़िया है सर। बारिश वारिश हो रही है? और यहाँ तो रांची शहर को छोटा कश्मीर बोला जाता है इस तरह। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारा शहर रांची, जमशेदपुर, मैक्लोडगंज, ये बड़े ही खूबसूरत हिस्से झारखंड के, और एक अलग तरह का इनका एक पहचान है खास तौर पे। हमें बताइए किस तरह से मदद करें हम आपकी? जी सर, मैं न्यू इन्वेस्टर हूँ अभी। जी जी। और मैंने बिरला सॉफ्ट का 120 शेयर लिया है 119 रुपए का, सॉरी 619 रुपए का रेट है। हो, तो आपके भाव से तो 3-4% गिर गया है ये। चलिए बताइए कितना समय और दे सकते हैं? हम इसको 6 महीना तक रख सकते हैं। ठीक है, 6 महीने का नजर। आयुष, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बिरला सॉफ्ट ग्लोबल फेसिंग कंपनियां जो भी हैं, खासतौर पे आईटी पॉकेट्स, उनमें आज की बेचैनी साफ तौर पर देखी जा रही है, और हम देखते हैं कि ग्लोबली कुछ भी जो हैं, अगर एक आशंकाएं होती हैं या किसी तरह की हलचल होती है, तो सबसे पहले इम्पैक्ट इन ग्लोबल फेसिंग कंपनियों पर होता है। इनके भाव से 2.5-3% नीचे है। बताइए क्या करना चाहिए? 6 महीने का नजरिया है। की बात करें तो वीकली चार्ट पे एक इसने बॉटम बनाया है और वापस जहाँ से रिवर्सल देखा है। अगर ये स्टॉक वापस थोड़ा सा ऊपर आता है तो एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न का एक स्टार्टिंग हो जाएगा इसमें। तो मुझे लगता है ये पैटर्न का जो है तो इसमें आपको रखना चाहिए। इसमें तकरीबन 750 तक का पॉइंट्स वापस आपको मिल सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू रहेगा। इसमें जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 550 का रहेगा। अगर 550 ब्रेक कर दे तो स्टॉक में से डेफिनेटली एग्जिट की राय रहेगी, और इस टाइम पे बने रहने की राय रहेगी। जी बिल्कुल, तो ये है राय आयुष जी के तरफ से। चलिए यूट्यूब पे काफ़ी सवाल आ रहे हैं, वहाँ से ले लेते हैं। तो ये सवाल यूसुफ जी के तरफ से है। ध्वनि जी आपके पास आना चाहूँगा। तो एनसीसी पर इनकी खरीदारी है 321 के भाव से। अब वहाँ से देखें तो स्टॉक उसके ही आसपास घूमते आ रहा है। अगर हम देखें तो ये कुछ 6 अगस्त या 5 अगस्त से एक्चुअली साइडवेज में ही फंसा है। थोड़ा और ब्रॉडली अगर देखें तो ये कुछ 6 जून या 7 जून से देखें तो वहाँ से एक थोड़ा एक ब्रॉड रेंज में फंसा हुआ है। अगर देखें तो यहाँ पे थोड़ा शायद हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा भी बनता हुआ दिख सकता है 312 का नेकलाइन के आसपास से। टेक्निकली यहाँ पे आपको क्या नजरिया आ रहा है? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी दे दीजिए इसमें। डेफिनेटली अंश होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। पैटर्न ब्रेकआउट होने पर पैटर्न इफेक्टिव होता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन हम अभी नहीं रखेंगे, बट ओवरऑल प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है उसके बेसिस पे बेस फॉर्मेशन जो है वो काफी अच्छी हुई है। नीचे की तरफ में 310 के लेवल स्टॉक ने ब्रीच नहीं करे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है, जहां से हमें एक रिवर्सल भी देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट जो कंसोलिडेशन रेंज है उसको अगर आप ध्यान से देखें तो वो यहाँ पे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है, उनके बीच में स्टॉक यहाँ पे फंसा हुआ है। जैसे ही स्टॉक ऊपर यहाँ पे 330 का रेट ब्रेक करता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो इसके अंदर मोमेंटम वापस बिल्ड होता हुआ दिखेगा, जिसमें आपको प्रीवियस स्विंग हाइज जो यहाँ पे 360 के बने हुए हैं उनका वापस से रीटेस्ट होता हुआ दिखेगा। तो डेफिनेटली बने रहे, नीचे की तरफ में 310 का स्टॉप लॉस लगाए, और ऊपर की तरफ में 330 जैसे ही ब्रेक करता है 360 तक के भी मोमेंटम देखने मिलेगा।
ठीक है, तो ये है राय एनसीसी पर आती हुई ध्वनि जी की तरफ से। सत्येंद्र जी का सवाल लेते हैं, व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने हम तक अपना सवाल पहुंचाया है। जी एंटरटेनमेंट पर राय जानना चाहते हैं। 220 रुपए पे इनकी खरीदारी है और हम देख रहे हैं कि वहां से स्टॉक में जो गिरावट है वो लगातार जारी है। यहाँ पर नुकसान अच्छा खासा 19,500 का नुकसान यहाँ पर वो झेल रहे हैं और यहाँ पर बहुत अहम हो जाती है एक अहम रणनीति, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो जी एंटरटेनमेंट में ऊपरी स्तरों पर फंसे हुए नजर आते हैं। तो मेरे ख्याल से यूट्यूब पर भी बहुत सारे दर्शकों ने ये सवाल पूछा हुआ है, तो उनके लिए भी हम कहेंगे कि ज़रा ख़ास तौर पे हमारे एक्सपर्ट की राय पर ध्यान दीजिए। आयुष, जी एंटरटेनमेंट, बहुत सारी खबरें, बहुत सारी संभावनाएं और उन सब के बीच में बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो थे जिन्होंने ऊपरी स्तरों पर खरीदारी की वो इंतज़ार में हैं कि कुछ भी जो उनको नुकसान हो रहा है वो कहीं से तो भरपाई हो जाए। क्या कुछ है गुंजाइश या फिलहाल कोई भी उछाल आए वहां से निकल जाना बेटर है? वेल, इसमें जी की बात करें तो काफी टाइम से इसमें प्रॉफिट बुकिंग ही है और नेगेटिव है सारे चार्ट पैटर्न्स, लेकिन इसमें एक जो बेस है 130 का बना हुआ है जो इसने वीकली और मंथली चार्ट पे सस्टेन किया हुआ है। तो मुझे लगता है अगर किसी के पास भी है तो ये आई थिंक उनका फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए 129 रुपीज का। अगर 129 ब्रेक करते तो डेफिनेटली जी से एग्जिट कर लेना चाहिए, और अगर इस स्टॉक ऊपर थोड़ा भी इसमें ऊपर के लेवल्स मिलते तो इसमें सेल ऑन राइज ही रखना चाहिए। आयुष जी की तरफ से। इसी के साथ हमारे अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश से शुभम जी हमारे साथ शामिल है। शुभम जी नमस्कार, बताएं। नमस्कार सर। हेलो सर। आपके एक्सपर्ट से मेरा सवाल है जी कि मेरे पास 2 स्टॉक्स हैं। पहला है शिपिंग कॉर्पोरेशन का, जो मैंने 50 शेयर एट 330 रुपीज पर शेयर के भाव से लिए हैं जी और मेरा नजरिया 2 साल का है। और दूसरा मेरा शेयर जो है वो IRB इंफ्रा डेवलपर्स का है, जिसके मैंने 40 शेयर 70.2 रुपीज के भाव से लिए हैं। IRB का आपका ये कौन से भाव से लिया आपने? IRB इंफ्रा 70 रुपीज। 70 रुपीज़, ठीक है। और आपका नज़रिया क्या है इसका? मेरा 2 से 3 साल। 2 से 3 साल, ठीक है। शायद पहला स्टॉक हमारे सिस्टम में नहीं होगा, लेकिन हम IRB इंफ्रा ले लेते हैं। ध्वनि जी आपके पास आना चाहूँगा। यहाँ पर IRB इंफ्रा की खरीदारी से देखें तो कुछ 7-8% नीचे गिर चुका है शेयर। यहाँ पर टेक्निकली आपका क्या व्यू बन रहा है? डेफिनेटली अंश, दोनों ही स्टॉक हमने यहाँ पे शो की शुरुआत में ही डिस्कस करे थे, जहाँ पे नीचे की तरफ दोनों में ही होल्ड की ही सलाह देखने को मिली थी। डेफिनेटली दोनों के ही स्ट्रक्चर यहाँ पे है। IRB इंफ्रा की अगर हम बात करते हैं तो इसका वीकली स्ट्रक्चर जो है वो काफी इंटरेस्टिंग होता है, जहाँ पे स्टॉक ने एक रेंज के अंदर कारोबार दिखाया है। सपोर्ट लेवल जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, नीचे 60 से लेके 59 की लेवल के पास, और वहां से एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है। तो बने रहे, ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा स्टॉक यहाँ पे वापस से 72 से 73 के लेवल्स फर्स्ट इसके अचीव होंगे, और उसके बाद 77 तक के भी अपवर्ड मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिलेगा। और शिपिंग कॉर्पोरेशन का भी चार्ट स्ट्रक्चर सिमिलर है। इनफैक्ट इसको अगर आप वीकलीज पे देखें तो यहाँ पे 20 वीक्स की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है उसका सपोर्ट लेके स्टॉक ने हर बार एक वापस से रिबाउंड दिया है। तो बने रहिए इसके अंदर भी। स्टॉप लॉस नीचे मेंटेन करके रखिए 259 का। ऊपर की तरफ यहाँ पर स्टॉक में पोजिशनली आपको 350 तक के अपवर्ड स्विंग देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, ये है राय ध्वनि जी की तरफ से। तो ये सेगमेंट में हम स्टॉक के साथ साथ टर्म रिलेटेड डाउट भी लेते हैं। ध्वनि जी, थोड़े समय पहले आपने एक स्टॉक पर राय दी थी, वहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिया था, तो क्या आप इसका मीनिंग भी बता देंगे हमारे कुछ दर्शकों के लिए जिन्हें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब नहीं पता होगा? जी बिल्कुल अंश, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि जैसे ही आपने अभी हमने जिक्र करा यहाँ पे शिपिंग कॉर्पोरेशन की स्टॉक का, और मैंने बताया कि 20 पीरियड की EMA के साथ वीकलीज पे ये स्टॉक हर बार वहां से सपोर्ट ले रहा है और उसके ऊपर ही हमें अपवर्ड मूव देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक ने ब्रेकआउट हमें दिया था यहाँ पे 2023 में, जहां पे स्टॉक ने 111 का लेवल ब्रीच करा था। और अगर हम देखते हैं तो इस मूविंग एवरेज के साथ स्टॉक के अंदर बढ़त देखने को मिलती है। तो जैसे ही आपका यहाँ पे मुनाफा देखने को मिलता है तो आप अपना जो स्टॉप लॉस होता है, तो पहले इसका स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे 96 का बन रहा था
और ब्रेकआउट के बाद वापस से वो अपवर्ड स्विंग दिखा के वो जो मूविंग एवरेज का सपोर्ट 130 के पास आता है, तो वो आपका अब नेक्स्ट स्टॉप हो जाता है ट्रेलिंग करके, कि आप उसके बाद वहां पर अगर कोई डिप आती है, उसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, तो वहां पर अपना वहां पे मुनाफा बांध ले। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है कि अपना स्टॉप लॉस आप जैसे प्राइस के अंदर, ट्रेंड के अंदर इंक्रीमेंट आता जाता है, उसके साथ साथ अपना स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ शिफ्ट करते जाते हैं और अपना मुनाफा जो है यहाँ पे बांधते जाते हैं। क्या बात है। और यही खासियत है शेयर बाजार सबका अधिकार की, जिसमें आपके बेसिक जो आपकी शंकाएं हैं उसका भी समाधान हम करते हैं। तो इस तरह के भी अगर आप नए इन्वेस्टर हैं और आपको कोई टर्म नहीं समझ में आ रहा है या आपको शेयर बाजार में किसी तरह की कोई दुविधा है, तो हमें स्पष्ट, आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल हो आप लिख के भेजिए, हम उसका अपने एक्सपर्ट से बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखेंगे। और कोशिश हमारी यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को शामिल करें, लेकिन जिन दर्शकों के सवाल हम शामिल नहीं कर पाए उनसे हम माफ़ी चाहेंगे। समय सीमा होती है, लेकिन कोशिश यही होती है ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम ले पाएँ। शुक्रिया करेंगे आयुष और इसके साथ ही ध्वनि आप दोनों का। लेकिन जाने से पहले ज़रा फटाफट से अपना डिस्क्लोजर देते जाएं। ध्वनि अपना दें। हमने जो भी स्टॉक्स डिस्कस करे हैं उनमें क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दी जा सकती है। आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के फिर अपनी पोजीशंस को होल्ड या एग्जिट या बाय करें। आयुष आप बताएं। जो भी स्टॉक्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए, हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हो सकते हैं, लेकिन मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं। चलिए, शुक्रिया आयुष और ध्वनि आप दोनों का हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। फिलहाल मुझे और अंश को आप इजाजत दे सकते हैं।